तो दोस्त यहाँ देखेंगे सचित्र पांडुलिपियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है। ठीक, तो अष्ट सहस्त्रिका है, प्रज्ञा पारमिता है, चौरपंशिका है, कालकाचार्य कथा है, हमजानामा है। अष्ट, प्रज्ञा पारमिता, चौरपंशिका, कालकाचार्य कथा और हमजानामा। ठीक है, तो APCKH। ठीक है, ऐसे याद रखना, APCKH। यहाँ मांडू स्थित है दोस्त, मध्य प्रदेश राज्य में। देखो TGT में पूछा हुआ है। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फूली फली। ठीक है, 9वीं से 19वीं, ये देखो TGT में पूछा है। भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है दोस्त, तो लाइम प्लास्टर का यूज नहीं हुआ है। यहाँ शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है, तो अजंता शैली, पाल शैली, जैन शैली और कांगड़ा शैली। तो इसको याद रखेंगे APJ अब्दुल कलाम से, तो APJ कलाम। ठीक है, शैलियों का सही कालानुक्रम है तो APJ कलाम। याद रखिएगा, अजंता, पाल, जैन और कांगड़ा। ठीक है दोस्त, याद रहे, ये इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, तो अमूर्त दोस्त। लघु चित्र शैलियों का विषय क्या नहीं है दोस्त? अमूर्त। यहाँ देखते हैं बौद्ध मूल ग्रंथ जो कई शाही इमारतों चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है, ये है विनय पिटक। कह रहा है बौद्ध मूल ग्रंथ जो शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है, तो दोस्त विनय पिटक हो जाएगा। यहाँ लघु चित्रकला भारत में विकसित हुई, कहाँ? पूर्वी हिस्सों में। ठीक है दोस्त, यहाँ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में, पता है आपको। आगे देखते हैं, यहाँ पे दोस्त गौतम बुद्ध की जन्मस्थली। देखो बुद्ध आया तो लुम्बिनी आएगा, ब यहाँ भी आ रहा है ना, लुम्बिनी। ठीक है दोस्त, ये लुम्बिनी, तो बुद्ध से याद रखना लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था तो कुशीनगर में। ठीक है दोस्त, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध ने पहले उपदेश का स्थल कहाँ है? सारनाथ, वही बात है। देखो ये लैंग्वेज इसकी देखो, इसकी लैंग्वेज देखो, दोनों की लैंग्वेज देखो, बस ऐसे ही पूछ सकता है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या है? कस्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट दोस्त हो गया है। ठीक है, कुशी को कस्या, कुशी कस्या, क से ही है, ज़्यादा चेंज नहीं है, तो आप समझ लेना कुशी कस्या। ठीक है, कुशी कस्या, ऐसे याद रखना। उस आस्था का नाम जो पहले पाल राजाओं का भाग नहीं था, तो पाल राजाओं का भाग दोस्त श्वेतांबर नहीं था। ठीक है, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, बुद्ध की मानवीय रूप में जो प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं उसे महायान संप्रदाय से कहते हैं। तो ये TGT 16 में पूछा हुआ है। पाल शैली के पोथी चित्र संबंधित है, तो दोस्त पाल बुद्धू, मैंने बताया था पाल को आप समझिएगा महाबुद्धू। ठीक है, महाबुद्धू। ठीक, तो महायान हो जाएगा और बुद्ध हो जाएगा, तो पाल क्या हो जाएंगे? महायान से रिलेटेड और बुद्ध से। तो यहाँ कह रहे हैं पाल शैली के पोथी चित्र संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, महायान शाखा से, महाबुद्धू, ऐसे याद रखिएगा। देखो दोस्त ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा कुछ मत समझिएगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार कौन है? लामा तारानाथ हैं, जो तिब्बती हैं। ठीक है, बौद्ध भिक्षु रहते हैं कहाँ? विहार में, और चैत्य में दोस्त क्या करते हैं? ये अपनी पूजा करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से देते थे किस? पाली भाषा में देते थे। पाल चित्रकारी में आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था ताड़ का पत्र। आधार के रूप में क्या इस्तेमाल करोगे? ताड़ का पत्र ही, पाल में ताड़ ही यूज करोगे आप। ठीक है, बुद्ध धर्म का वह वर्ग जो बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है, तो मानव क्या होते हैं? हीन। तो आप याद रखना, मानव और भगवान ना, तो भगवान मतलब मूर्ति बनाएंगे तो महायान हो गए, और मूर्ति नहीं मानव देख रहे हैं तो हीनयान हो गए। ठीक है, मोक्ष का तरीका हो जाता है हीनयान, वही है। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फूली फली, तो 9वीं से 19वीं। देख लो, 2 बार पूछ दिया। ठीक है, KVS में पूछा ये। पंचरक्षा सूत्र
की हस्तलिपि का चित्रण पाल लघु चित्रकारी परंपरा से। ताल पोथी चित्र पंचविंशति दोस्त है ना, विंशति लिखा, पंचविंशति सहस्रिका ये आपका पाल शैली। यहाँ पर लघु चित्र जिस पर अजंता का प्रभाव है तो पाल पर अजंता का प्रभाव है। पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या है? ताड़पत्र। पाल शैली के संरक्षक थे पाल शासक। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? तो बौद्ध धर्म। मैंने बताया था पाल महाबुद्धू, ठीक है, तो चित्रण का विषय बौद्ध हो जाएगा। पोथी चित्रों का निर्माण कराया था किसने? पाल राजवंश ने। इन्हीं को संरक्षक बताया गया तो यही करवाएंगे ना। पोथी चित्रों का प्रारंभ हुआ पाल शैली में। यहाँ भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम बनी तालपत्रों पर या ताड़पत्रों पर कहिए। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा आरंभ हुई दोस्त पूर्व मध्यकाल से। पूर्व मध्यकाल से लघु चित्रों की परंपरा कब से आरंभ होती है? तो पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकालीन प्राकृत कला के चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है, ठीक है, भाव नहीं है दोस्त। पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों पर, ठीक है। प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या रही है? बौद्ध। मैंने बताया था पाल क्या है? बौद्ध बुद्धू। तो बौद्ध धर्म विनय पिटक लिखा गया है पाली भाषा में, ठीक है। बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर तो बिहार प्रांत में। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत हुई है दोस्त पालों ने। लघु चित्रों की शुरुआत की है किसने? पालों ने की है। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित होते हैं बौद्ध धर्म पर। पाल की जहां बात कर देगा बौद्ध धर्म आ जाएगा, महायान सागा। यहाँ पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं तालपत्रों पर। सर्वप्रथम लघु चित्र बनाए गए हैं ताड़पत्रों पर। आरंभिक ग्रंथ चित्र बने हैं ताड़पत्रों पर। पाल पोथी चित्रों का विषय है बुद्ध का जीवन चरित्र, ठीक है। पाल बुद्ध, जहां पाल आया बुद्ध। पाल चित्रकला है दोस्त बंगाल की है। जैन धर्म के तीर्थंकरों का सही कालानुक्रम है। ऋषभ पहले ऋषि होते हैं। अरे पहले ऋषि ही उपदेश देते थे, पढ़ाते थे ना आप लोगों को। जैसे जो भी पूर्वज हमारे, आप कोई भी हिस्टोरिकल सीरियल देखोगे जैसे रामायण महाभारत, तो वहाँ पर गुरुकुल होता था, तो ऋषि क्या करते थे? पढ़ाते थे ना, वही शिक्षा देते थे। महान ऋषि हुए। तो ऋषभनाथ को फर्स्ट पर ले लीजिएगा, फिर अजितनाथ को ले लीजिएगा सेकंड पर, फिर थर्ड पार्श्वनाथ, फिर आपको महावीर आ जाएंगे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पे ऋषि ये कंफर्म है, फिर ए, फिर पी, फिर एम, ठीक है दोस्त, याद रहेगा। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी।